मुफ्ती साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शव्वाल का चांद नज़र आ गया है, इंशाल्लाह कल ईद होगी, तो आज की रात इबादत करना, अल्लाह पाक से अपनी बख्शिश तलब करना और पूरे महीनों की जो हमारी इबादत है उसको आज वसूल करना हम सब के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की रात लैलतुल जायज़ा कहलाती है, यानी इनाम वाली रात। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इब्न माजा में हदीस है कि जो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, यानी अब जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं बकरा ईद और जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं ईद उल फ़ितर यानी मीठी ईद, इन दो ईदों की रात यानी जो चांद रात होती है उसमें जागा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत की, उसने इस रात को ज़िंदगी, हदीस के अल्फाज हैं, तो अल्लाह ताला उसको उस दिन ज़िंदा करेगा जब सब लोग मुर्दा होंगे, यानी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत होगी। और आज की रात इनाम वाली रात इस तरह की हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मफ़हूम मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि फ़रिश्ते को अल्लाह सुब्हानहु व तआला भेजता है कि उस रास्ते में जाओ कि जिस रास्ते से नमाजी आते थे, अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते थे, इबादत के लिए आते थे, सजदा करते थे, रुकू करते थे, तिलावत कुरान करते थे, तरावी पढ़ते थे, क़यामुल लैल करते थे, नमाज़ शब पढ़ते थे। उस रात उस जगह पे वो सब मौजूद होते हैं जहाँ से नमाजी गुज़रता था और फिर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और उसको बताते भी हैं। और वो खल किस तरह बताते हैं कि क़यामत के दिन वो नेकियों की सूरत में होगा कि अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दी। मफ़हूम हदीस है। और एक हदीस के अंदर ये रहता है कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ास फ़ज़्ल व करम होता है, और उन 5 रातों में से एक आज की चांद रात भी है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ास करम होता है। तो हमें इस रात को शॉपिंग मॉल पर नहीं, बल्कि ये रात सेल की रात है, रहमतों की, बरकतों की और अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह सुब्हानहु व तआला शिफ़ा मांगने की रात, यानी कि बहुत अहम रात है। इस रात को अक्सर लोग मिस कर देते हैं शॉपिंग करने में या फिर घूमने फिरने में या टाइम ज़ाया करने में। याद रखिए कि या हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो रोज़े गुज़र लेकिन ये वो रात है जो आखिरी चांस जिसे कहते हैं, लास्ट चांस। ये लास्ट चांस इस महीने का होता है और फिर शव्वाल शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको रात गुजारने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपा, चांद रात की क्या फजीलत है, और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद का दिन होगा तो आज की रात अल्लाह पाक से अपनी तमाम दुआएं कबूल करवा लेना। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मुफ्ती साहब करेंगे, हमारे लिए गोल्डन चांस है और हमारे लिए आखिरी चांस है। और हमें नहीं पता, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अगला रमज़ान नसीब करे, लेकिन यू नेवर नो कि अगला दिन आपके लिए क्या ला रहा है। तो ये आज की रात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपनी बख्शिश तलब भी कर लें और ख़ुद को जहन्नुम से आज़ाद भी करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको और आपकी पूरी टीम को ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद देते हुए परवरदिगार आलम हम सबको रब्बुल आलमीन ईद सईद की खुशियाँ इनायत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, ख़ानदान अहले बैत में सबसे ज़्यादा ग़ुलाम और कनीज़ें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आज़ाद किए हैं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ करता था तो आप जो ग़ुलाम, जो कनीज़, जो ख़ता, जो कसूर, जो गलती हुआ करते थे वो उसको एक रजिस्टर में लिख लिया करते थे। और जब 29 माह रमज़ान की आया करती थी तो आप तमाम ग़ुलामों और तमाम कनीज़ों को अपने गिरद जमा किया करते थे और सबको याद दिलाया करते थे, रजिस्टर खोल के याद दिलाया कि फ़लाँ वक्त था, फ़लाँ मौका था, फ़लाँ तुमने ये गलती की थी। ग़ुलामों कनीज़ कहते हैं कि बेशक फ़र्ज़ंद रसूल हमने ये गलती की थी। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई सरजनिश की? ग़ुलाम और कनीज़ कहते थे कि बेशक फ़र्ज़ंद रसूल आपने में कोई सरजनिश नहीं की। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस रजिस्टर को बंद करते थे, जानिब आसमान दिखते थे, कहते थे परवरदिगार आलम जिस तरह से मैंने इनकी गलतियों को माफ़ किया, परवरदिगार आलम तू मेरी गलतियों को वैसे ही माफ़ फरमा। आमीन। और ज़ाहिर इमाम ज़ैनुल और तमाम ग़ुलामों और कनीज़ों से कहते भी थे कि आमीन ज़रूर कहो। और इमाम फ़र्ज़ंद रसूल की दुआ उन ग़ुलामों और उन कनीज़ों की सदाए आमीन की मोहताज नहीं थी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमको तरीक़ा बता दिया कि हमारा तरीक़ा क्या होना चाहिए। बिल्कुल। माह रमज़ान मुबारक पूरा खैरियत के साथ गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने नमाज़ें भी पढ़ी, दुआएँ भी की और जितनी इबादत कर सकते थे वो सब मैक्सिमम अपनी कर ली। अब आज की रात
उसकी जज़ा लेने की रात है। ऐसे ही। और जो पूरा 29 दिन हम लोगों ने इबादत की हैं, अब देखते हैं कि आज की रात जज़ा कौन लेगा, कौन बाज़ारों में निकल जाएगा और कौन मुसल्ला इबादत पे रहेगा। लैलतुल जायज़ा शब ईद उल फित्र की रात है। ख़ास तौर पर इस रात में हमें इबादत में मशगूल रहना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बख्शिश तलब करनी है। जैसे कहें ना, उजरत पूरे महीने के बाद कोई मजदूर तलब करता है, तो आज हमारी मजदूरी की रात है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर लें, बख्शिश तलब कर लें और जन्नत जो है अपने ऊपर अल्लाह पाक से अपनी दुआओं के ज़रिए वाजिब करवा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हादी आलम हैं, सुल्तान दो जहां हैं, उनका इरशाद ग्रामी ये है कि जो शख्स सवाब की नीयत यानी यकीन करके दोनों ईदों यानी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा में जागे और इबादत में मशगूल रहे, तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा यानी मुर्दा नहीं होगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी ये क़यामत के दिन की बात हो रही है और ये हदीस इब्न माजा में कोट की गई है। तो लैलतुल जायज़ा कितनी इंपॉर्टेंट है और कल के दिन के हवाले से हमारे वाजिबात क्या हैं, कौन सी सुन्नतें हैं, मसनून अमाल क्या हैं, क्या अमल करें,